ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में, जल जीवन मिशन में पानी का तो पूरा सेचुरेशन मोड में आ गया है, फिर भी कहीं कहीं गैप हो जाता है। पुराना स्कीम, पुराना वाटर सप्लाई टूट गया हो, जैसे अभी बारिश फ्लड का समय में कोई स्कीम टूट जाता है या कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो गैप फंडिंग के लिए हमने निर्णय किया है। पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, अलग अलग सेक्टर का स्कीम्स को हम टेकअप कर सकते हैं। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में बहुत सारा हमारे पास संभावनाएं हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास में, बहुत सारा ओपन सोर्सेस है। तो मैं आप सबको आपके माध्यम से अरुणाचल के जनताओं को कहना चाहता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर में हम अपने मिनिस्ट्री से अरुणाचल के लिए प्रायोरिटी में बहुत सारा स्कीम्स और नए नए स्कीम्स हम देने वाले हैं। आज हमने 2 स्कीम्स तो आज ही सैंक्शन कर दिया है। एक तो अपग्रेडेशन ऑफ कम्युनिटी प्ले ग्राउंड, वहाँ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हमने अप्रूव किया है। एक स्कीम का एडवाइजर बनाया है। दोनों हमारा अच्छा साथी है, हमारा पार्टी में पुराना साथी रहा है और दोनों को इस बार जिम्मेदारी दिया है। तो मैं खुद इस मिनिस्ट्री का मंत्री होने के नाते कोई भी प्रॉब्लम इन लोगों को फेस करने नहीं देंगे। हमारा यहाँ की जो ऑफिसर है, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, पूरा टीम को मैं भरोसा देता हूँ। आपका जो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल जो दिल्ली में आएगा, किसी रूप से उसका तकलीफ नहीं होगा। हमारा पूरा ऑफिशियल टीम मेरे मिनिस्ट्री में लगे हुए हैं। देश भर में जितना जैसे हम लोग काम कर रहा है, हम लोग अरुणाचल को भी बहुत प्रायोरिटी में रख करके काम करेंगे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे साथ मीटिंग में प्रेजेंस होकर के डिपार्टमेंट का जो प्रोग्रेस है उसका रिव्यू मीटिंग में सब भाग लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका लोकसभा का एमपी होने के नाते ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे मिनिस्ट्री का काम के अलावा पूरा जिम्मेदारी मेरा ऊपर में है और इस देश का एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते कैबिनेट में अरुणाचल प्रदेश का कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी स्कीम प्रायोरिटी में हमेशा लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार बनी है, वो अरुणाचल के लिए 2014 से 2024 तक जितना काम हुआ है, गांव और कुछ एरिया में बाकी है जिसका टावर इरेक्शन का काम चल रहा है और नेटवर्क का कमजोरी है, वो आने वाले दिनों में हम लोग जितना जल्दी हो सके सबको 4G नेटवर्क का मोबाइल कनेक्टिविटी फैसिलिटी हम लोग कंप्लीट करेंगे। कुछ गांव बाकी है जिसको रोड पहुंचाना है, जिसका बहुत ज्योग्राफिकली बहुत तकलीफ एरिया है, उसका अभी 3 दिन पहले मैंने सारा प्रोजेक्ट दिल्ली में मंगाया है। 3rd फेज PMGSY का, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा पैसा उसमें लगेगा, उसका भी अप्रूवल बहुत जल्दी होने वाले हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फ्रंटियर हाईवे का टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैंने पहले भी अपील किया है कि जितना भी फ्रंटियर हाईवे से छूने वाला गांव है, कॉम्पेंसेशन तो मिलेगा ही, लैंड का कॉम्पेंसेशन मिलेगा, लेकिन पब्लिक का समर्थन चाहिए। लगभग 40,000 करोड़ का फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट, कुछ कुछ उसमें लिंक प्रोजेक्ट है, कुछ पहले पुराना रास्ता बन चुका है उसका अपग्रेडेशन है, कई टनल भी बनाना होगा। तो इतना बड़ा इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल हाईवे प्रोजेक्ट किसी एक राज्य में हुआ है तो ये अरुणाचल प्रदेश के लिए हुआ है। तो इसका बॉर्डर एरिया में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, कुछ एयरपोर्ट्स का प्रपोजल है और रेलवे लाइन का जो सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो बहुत अंतिम दौर पर है, अभी DPR का स्टेज में है।